भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। वो भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा तो पावना चलेंगे तेरे। आएगा बुढ़ापा तो पावना चलेंगे तेरे। आएगा बुढ़ापा तो पावना चलेंगे तेरे। आएगा बुढ़ापा तो पावना चलेंगे तेरे। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में बैठे हैं कम से कम ताली तो बजाओ। ताली के सेवक दो। आएगा बुढ़ापा तो आंख ना देखेगी तेरी। आएगा बुढ़ापा तो आंख ना देखेगी तेरी। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 शरीर जब थक जाए ना तो भगवान का, जब तक बल हो तब तक अपना। आएगा बुढ़ापा तो कान ना सुनेंगे तेरे। इसलिए कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। एक बार हमारी माता जी के लिए ताली। हाँ, इतने बुढ़ापे में भी नाचने के लिए। जवानों को शर्म आ जाए थोड़ी। वाह भाई, दोनों माता जी पैरों में ताकत है, देखो अभी भी। हाँ, अब हमारी स्थिति क्या है कि हम जो हमारे काम का नहीं बचे वो भगवान के लिए रखते हैं।
शरीर में भी वही स्थिति है। जवानी का खिला हुआ फूल तो अपने लिए और बुढ़ापे का मुरझाया हुआ फूल भगवान के लिए। होना क्या चाहिए कि खिला हुआ गुलाब भगवान को चढ़ाया जाए। जब 12 साल के हों, 15 साल के हों, 18 साल के हों, भगवान में मन लगे। उसके विपरीत क्या होता है, जब 40 के बाद थकान लगने लगे, जब हाथ पैर साथ ना दे, तब धीरे धीरे मंदिर की याद आती है कि अब मंदिर चले। 20 वालों से बात करो, जिनकी उम्र 22-24 साल की, उनसे बात करो, बोले ये सब नहीं मानते, ये कथा कोई हमारे लायक है? हमारी उम्र है कथा में जाने की, हमारी उम्र है मंदिर जाने की। हम तो गोवा जाने वाले, हम बद्रीनाथ थोड़ी जाएंगे। किंतु जब शरीर में बल हो तब ही भगवान का भजन संभव है। बचपने और जवानी में जो किया ना, वो बुढ़ापे में ही बनेगा। जो बचपने में और जवानी में नहीं किया, वो बुढ़ापे में संभव कैसे होगा? यदि जीवन भर में पैसे में मन लगाया, परिवार में मन लगाया, तो वही मन लगेगा बुढ़ापे में भी। और यदि जीवन भर में भगवान के भजन में मन लगाया, तो अपने आप बुढ़ापे में भी भगवान में मन लगेगा। पूर्व संस्कारों का उदयमान ये भगवान की कृपा से ही संभव है। इसलिए इस समुद्र मंथन की कथा से हमको आत्मचिंतन, आत्म मंथन को समझना चाहिए। ये 14 इंद्रियां जो भगवान ने दी है, इनको भगवान के कार्य में लगाओ। अभी तक नहीं किया तो अब सौगंध खा लो। अच्छा, आप लोगों ने एक और सौगंध खाई थी कि हम तुलसी की माला पहनेंगे। किन किन ने पहन ली? एक ने पहन ली, 2 लोगों ने पहन ली। नहीं, जिसने अभी इस कथा में पहनी है उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, 3 पीछे माता जी, बाकी तो भूल जाएंगे। अभी कथा पूरी होगी और फिर भूल जाएंगे। तुलसी की माला की व्यवस्था कर दो भैया। खाली 10 रुपए की एक आती है, कहीं भी मिल जाएगी, बिल्कुल बारीक दाने वाली, है ना। कोई भी एक जरा जाकर के बाजार से बिल्कुल पतले दाने वाली आती है और ले आओ। 20-25 माला अपने हाथ से भगवान की कृपा से बांट दो जिन जिन को पहनना है। ये माला का धागा बड़ा पतला होता है, यदि टूट जाए, है ना, स्नान वगैरह के समय में, तो उसको कहीं ऐसी जगह विसर्जन कर दो, पैर में ना आए, दूसरी पहन लो। आपको कई समस्याओं से, विपत्तियों से, संकट से बचाने वाली है भगवान की माला। आप एक बार उनकी तरफ चलकर तो देखो, आपके बुरे कर्मों को भी काट ना दे भगवान तो हमको कहना। पहले जितना भी कुछ गलत हुआ है ना, उसको सबको काट देंगे भगवान। एक कदम उनकी तरफ आगे बढ़ाओ। तुलसी की माला पहनकर, भगवान की कथा में बैठकर, कथा लोग करवाते हैं, हमको कहते हैं कि तब से हमारे यहाँ पर ये स्थिति बनी है, भगवान की कृपा इस प्रकार से हुई है, ऐसी उन्नति हुई है, ऐसी कृपा हुई है। अनेक ऐसे उदाहरण, एक हमको सब याद सब है, एक आपको क्या सुनाए, किंतु अनेक ऐसे उदाहरण जहां जहां भगवान की कथा लोगों ने करवाई, वहां उनकी स्थिति में तुरंत बदलाव। देखो, यहीं पास में हमारे कैलाश जी गुप्ता रहते हैं, उनकी यहाँ कथा हुई थी नवंबर में। वो आएंगे अभी 1-2 दिन में। माता जी की तबीयत इतनी खराब रहती थी कि कोई डॉक्टर उनको हाथ लगाने को भी तैयार नहीं, इतना खर्चा हो रहा था। और उनके यहाँ कथा हुई और एडमिट फिर से हुई, कथा के तुरंत बाद एडमिट हुई। तब वहाँ पता चला कि ये जो टेबलेट चल रही है ना, ये इनके प्राण ले रही है। और वो एक टेबलेट बंद कर दिया, वो स्वस्थ है, बिल्कुल भगवान की कृपा है। साल भर से इतना पैसा लगाया, इतनी दौड़ धूप की, किंतु कोई फर्क ही नहीं। और ये केवल आपके समीप का उदाहरण मैंने दिया, ऐसे अनेक उदाहरण। भगवान मार्ग पर एक बार एक कदम आगे बढ़ाकर देखो। करना क्या है? इतना ही तो करना है कि कथा में आकर बैठना है, बस इतना ही तो करना है कि एक माला डाल लो गले में और भूल जाओ कि कुछ पहन रखा है हमने। अरे मंगलसूत्र डालकर भी तो भूले के नहीं? हाँ, भूल गए है ना। याद है? हाँ भरी कईयों ने कि हाँ भूल गए, मंगलसूत्र डालकर भूल गए।
ऐसे ही तुलसी की माला डालो और भूल जाओ, किसी के हो जाना, यही भगवान का भक्ति है। हम अपने आप के ना रहें, हम अपनी इच्छा से जीवन ना जिए, हम भगवान की इच्छा से जीवन जिए। यहां कामधेनु गाय निकली है और उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया, पारिजात वृक्ष स्वर्ग को दिया, अप्सराएं निकली जो स्वर्ग को दी गई। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा क्रांत्या विद्युत्सव दामिनी यथा। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है यह लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव का। जिसको भी यह श्लोक याद है अथवा इसका पाठ करे, अष्टमी के दिन, पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी के दिन, उनके यहाँ स्थिर रूप से लक्ष्मी बनी रहती। कार्तिक के महीने में इस मंत्र का एक माला करने से अगर आपके घर में पैसे की आवक ना हो, समस्या हो, तब भी माँ लक्ष्मी की कृपा उस घर में हो जाएगी। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा क्रांत्या विद्युत्सव धामिनी यथा। याद नहीं हो पाया अगर आपको तो बड़ा सरल है इसको याद समझना। 8वां स्कंद, 8वां अध्याय और 8वां श्लोक, क्योंकि अष्टमी तिथि है भगवान को प्रिय है ना, इसी लक्ष्मी जी भी 8वां स्कंद, 8वां अध्याय और 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी के प्राकट्य की कथा है। औषधियां जब डाली गई तो उससे अमृत कलश का प्रादुर्भाव हुआ। धन्वंतरी भगवान यहाँ अमृत कलश लेकर आते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। ये भगवान का इस एक ही लीला में तीसरा अवतार है, भगवान धन्वंतरी। इसके पश्चात जब अमृत निकला तो छीना झपटी हुई। देवता लोग कहे हमारा है, दैत्य लोग कहे हमारा है। बिन मांगा सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, कहत कबीर वो रक्त सम, जामे खींचा तानी। कितना भी अच्छा भोजन हो किंतु अगर उसमें खींचतान मची हो तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। आप लोग भी कई जगह जाते हैं बफेट में, ऐसी जगह जहां खूब भीड़ लग जाए एकदम, और फिर रोटियों के लिए भी मारा मार, हाँ, अच्छे अच्छे पैसे वाले वहां। ऐसा भोजन किस काम का भाई? ऐसे भोजन से तो भूखा रहना अच्छा है। हम भी जाते हैं लोगों के यहाँ विवाह में, शादी में, और जिसके यहाँ शादी होती है वो तो बड़ा व्यस्त होता है। अच्छा, कईयों को हमारा नियम पता है तो वो तो करवा देंगे ठीक से भोजन। जिनको नहीं पता है वो हमको पूछते हो गया भोजन? हमने कहा हो गया। वो कहाँ साथ में घूमेंगे, देखेंगे कि भोजन किया कि नहीं किया। किंतु ऐसा भोजन नहीं करना जिसमें धुतकार हो, छीना झपटी हो, जिसमें इंतजार हो, हाँ, जूते पहनकर लोगों के हाथ में से लेकर, ऐसा भोजन कभी नहीं करना। हमने आपको पानी पताशे का उदाहरण दिया ना, बफेट में जाओ तो वो याद कर लेना कि बनाने वाला कैसा है, समझ लेना। अच्छे अच्छे होटलों में, अच्छे अच्छे रसोई घर में आप जाकर देखो, जहां भोजन करने जाते हो वहां बनाने वाले को जाकर देखो पहले आप। अगर आपको भोजन करना है तो वहां अंदर उनका रसोई घर चेक करो, आप बनाने वाले कैसे बना रहे हैं। और फिर याद करो एक बार अपने घर की गृहिणी को, अपनी माता को, अपने दादी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, जो घर में कितनी शुद्धता से बनाती है। ये जूते चप्पल पहन करके वहां बनाते हैं। अब आज तो पूछो मत भैया, कहीं घरों में तो माताएं भी जूते चप्पल ही पहनकर घर में रोटियां बनाती। वो क्या है ना कि मेरे पैरों में थोड़ी समस्या है तो चप्पल पहनकर ही। ये चप्पल किचन की है, ये बाहर की चप्पल नहीं, ये चप्पल किचन की। कंपनी आजकल किचन की चप्पलें बना रही है, अभी बनने लगी 10-15 साल से, इससे पहले नहीं बनती थी। हमको भी बताना कौन सी ऐसी कंपनी जो किचन चप्पल किचन में चली जाती है। हद हो गई भाई। हाँ, क्या घर है, क्या परिवार है, क्या रसोई घर है, क्या मंदिर है, सबको रोड बना दिया है, बाजार बना दिया। बिल्कुल जैसे बाजार में घूम रहे हैं ऐसे घर में घूम रहे हैं। वास्तु पूजन आप लोग करते हो, बिना वास्तु पूजन के आप लोग घर में प्रवेश नहीं करते हो। वास्तु मंडल में जितने 64 देवता है उतने 64 देवता आपके यहाँ फर्श पर हैं। आपके यहाँ हर 2-2 फीट की दूरी पर
आपके यहाँ देवता विराजमान है। अब अगर आप वहाँ जूता चप्पल पहनकर चलोगे तो आप अपने आप से समझ लो कि क्या कर रहे हो। फिर आपके वास्तु पूजन करने का अर्थ क्या निकला? क्या वह देवलोग वहाँ रहेंगे? अपमानित होकर भी वो वहाँ बैठेंगे क्या? वो रहेंगे या चले जाएंगे? केवल मंदिर ही नहीं, वास्तु पूजन का अर्थ है पूरे घर को मंदिर बनाना। पूरा घर मंदिर हो जाता है। जहां तहां थूकना नहीं, हाँ, जहां तहां कुल्ला नहीं करना, जहां तहां जूते चप्पल पहनकर नहीं चलना। घर मंदिर है। आपका रसोई घर एक ऐसा स्थान है जहां से भगवान का प्रसाद बनता है। और अगर वहां माताएं चप्पल पहनकर और कानों में वो लगाकर गाने गाती हुई, डांस करती हुई भोजन बनाए तो फिर तो भगवान ने कर लिया भोजन, प्रसादी ले ली। पश्चात अमृत कलश लेकर जो भगवान धन्वंतरी निकले, देवताओं ने छीना झपटी की दैत्यों के साथ में। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय। और देवताओं को तो अमृत पिलाया और दैत्यों को मदिरा पान करवाया। आज भी दैत्य लोग मदिरा पान ही करते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं, वही उनके लिए अमृत है। तब भी उनको वही अमृत लग रहा था, आज भी उनको वही अमृत लग रहा है। राहु बीच में आकर बैठा, ऐसी कथा है। और चंद्र और सूर्य ने शिकायत की कि ये देव नहीं है, वेश बदल कर बैठा है, इसको आप अमृत मत पिलाओ। फिर भी भगवान ने उसको अमृत पिलाया। अच्छा, अमृत इसलिए पिलाया क्योंकि भगवान पंक्ति भेद नहीं करते। भगवान ने यदि आपको कोई कुर्सी, सिंहासन, कोई पद, प्रतिष्ठा दी है, कोई अधिकार दिया है, कुछ आपको बांटने के लिए दिया है, तो उसमें अगर भेदभाव अगर करोगे तो उसका महान पाप है, जो कार्य भगवान ने भी नहीं किया। वर्षों की मेहनत से जो अमृत निकला था, उसके अधिकारी देवता लोग थे, उस अमृत को दैत्य को भी भगवान ने पिलाया। क्यों? क्योंकि पंक्ति भेद बहुत बड़ा पाप है। अच्छा, रोज का बांटने का काम तो माताओं का है। रोज कौन बांटती है? माताएं, घर में, रसोई घर में। और अपने बेटे को तो ज्यादा चौपड़ करके दे दे और दीदी के बेटे को कम चौपड़ कर दे। हाँ, थोड़ा सा बढ़िया मलाई वाला दूध हो तो अपने बेटे को चुपके से कोने में खड़े कर कर पिला दे। ऐसा कोई पंक्ति भेद ना करना। पंक्ति भेद महान पाप है। प्रसाद बांटने की बारी आए तो कोई अपना वाला आए तो मुट्ठा भर कर, और कोई दूसरा आए तो थोड़ा चिमटी से उठा उठा, ऐसा नहीं करना। भगवान ने राहु को जानबूझकर अमृत पिलाया, पंक्ति भेद ना हो, वरना भगवान की निगाह से क्या छिपा हुआ है? सूर्य और चंद्र को शिकायत करने की आवश्यकता है क्या? जिन प्रभु ने पूरी सृष्टि बनाई, वो क्या वेश बदलने पर राहु को नहीं पहचान पाए कि ये कौन है मेरे सामने? देखो, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। कई माताओं के जुड़वे बच्चे होते हैं, हाँ, एक ही साथ एक जैसे दिखते हैं। बहुत घरों में हमने देखा, हम भी धोखा खा गए। क्योंकि माताएं जब जुड़े हुए बच्चे होती है ना, तो उनको एक जैसे कपड़े पहनाती है, एक जैसा श्रृंगार करती है, एक जैसा तैयार करती है। घर वाले तक धोखा खा जाए, किंतु माँ धोखा खाएगी क्या? कौन चिंटू कौन पिंटू? आप शर्त लगा लो, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा हो तो देखना। मोहल्ले वाले धोखा खा जाए, किंतु माँ धोखा नहीं खा सकती, चाहे वो कितना ही एक जैसे दिखने में हो। ऐसे ही भगवान राहु को ना पहचान पाए, ऐसा कोई प्रश्न खड़ा करना ही नहीं चाहिए। ऐसी ही एक कथा और आती है राम कथा में, जहां भगवान ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और कहा जाओ बाली को जाकर ललकारो। बाली जब तुमको लड़ने को बाहर आएगा तो मैं एक बाण से उसे धराशायी कर दूंगा। सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गई न उबरही प्राण। अगर वो रुद्र की शरण में भी चला जाए तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं।
सुग्रीव को बड़ा बल मिल गया। चलो, जुड़वा थे, दोनों एक जैसे दिखते थे। सुग्रीव ने जाकर गुफा के आगे ललकार लगाई, ए बाली बाहर निकल। बाली ने कहा, जो मेरे डर से ऋषि अमुक पर्वत पर रहता था वो आज मेरे दरवाजे पर आकर मुझे ललकार रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। बाली ने उठाई अपनी गदा और बाहर चला। तो पत्नी ने कहा, सुनो जी, सुग्रीव में इतनी ताकत नहीं कि वो आपको ललकार सके। अरे आपको देखकर तो उसके पसीने छूट जाया करते हैं। ये जो पुकार है ना, ये राम की पुकार है। मैंने सुना है दशरथ नंदन आजकल हमारे ही वन में है, और निश्चित ही ये उन्हीं की कृपा है कि आज सुग्रीव को इतना बल मिला है। आप ना जाओ बाहर। तो बाली कहता है, सुनो भीरु समदर्शी रघुनाथ। अपनी पत्नी को क्या कहा, राम जी कैसे हैं? बाली और सुग्रीव में भेद करने वाले नहीं है। समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मोहि मारी हूं तो पुनि होब सनात। फिर भी यदि उन्होंने मुझे मार दिया तो मैं सनात हो जाऊंगा। ऐसा कहकर पत्नी को समझाकर वह बाहर गया। दोनों में युद्ध हुआ, और युद्ध होना तो बहुत दूर की बात है। 2 मुक्के के प्रहार से ही सुग्रीव के पसीने छूट गए, हड्डियां कड़कने लगी, और बाली के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। भाग लगा दी उल्टे पैर, पीठ दिखाकर भाग गया। ऋषि अमुक पर्वत पर जाकर सांस ली। पीछे पीछे राम जी आए, लखन जी आए, हनुमान जी आए। जैसे ही पर्वत पर आए, सुग्रीव ने कहा, मरवा दिया मुझे आज, तुम्हारे कहने से मैंने बाली को ललकार दिया। अच्छा हुआ समय से भाग आया, वरना आज मेरी लाश ही आपको मिलती। कहां गया वो आपका बाण, जो आप कह रहे थे कि रुद्र की शरण में भी वो रक्षा नहीं पा पाएगा? राम जी ने कहा, भाई तू चुप होए तो मैं कुछ कहूं, मेरी बात भी तो सुन। सुग्रीव ने कहा, बताओ, सुनाइए। राम जी कहते हैं कि देख, तू और तेरा भाई एक जैसा, जरा भी अंतर नहीं। मेरा बाण छूटे और गलती से बाली की जगह सुग्रीव को लग जाए तो मित्रता पर कलंक लग जाए, हमारी मित्रता कलंकित हो जाए। लोग कहेंगे कि देखो, मित्र बना करके राम ने सुग्रीव को मार दिया। सुग्रीव ने मन ही मन सोचा कि बात तो ठीक है, हम दोनों भाई एक जैसे लगते हैं, निश्चित राम जी ने सही कहा है, तो अब इसका क्या करें? तो राम जी ने अपने कंठ की माला निकालकर पहचान के रूप में सुग्रीव को पहना दी। बोले, जिसके गले में माला वह सुग्रीव, अब तू लड़ने फिर से जा। जिसको माला नहीं है ना, वह बाली है और मैं उसको मार दूंगा। सुग्रीव ने कहा, वाह, अच्छी बात, ठीक। हनुमान जी ने राम जी का हाथ पकड़ा, एक तरफ कोने में लेकर गए। बोले, प्रभु सुग्रीव को पागल बना सकते हो, हमको नहीं बना सकते, है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो ज्ञान और गुण का सागर हो, उसको कोई ऐसे बातों से बना सकता है क्या? आप सुग्रीव को बना सकते हैं, हमको नहीं बना सकते। क्यों हनुमान, क्या हुआ? बोले, आपने सुग्रीव को कहा कि दोनों भाई एक जैसे हैं, बात ठीक है, किंतु आप ना पहचान पाओ कि सुग्रीव कौन और बाली कौन, मैं ये नहीं मानता। जिसने पूरा संसार बनाया है और उसको तो सब पता है कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है, हाँ, कौन चिंटू है और कौन पिंटू है। इसलिए आप हमको पागल नहीं बना सकते। आप सच सच बताइए कि आपने ये अवसर क्यों दिया बाली को, आपने क्यों नहीं मारा बाली को, आपने क्यों उसे जीवित छोड़ दिया, और आप पुनः क्यों आप सुग्रीव को भेज रहे हैं? तो राम जी ने हनुमान जी के सामने कहा कि देखो, जब वो बाहर निकला ना, गुफा से बाहर निकला, तो उसकी पत्नी ने उसको रोका था, कहा था बाहर मत जाओ, बाहर राम जी। तो वह कहकर आया था कि हे प्रिय, मेरे राम समदर्शी हैं, वो भेद नहीं करते। तो मैंने ये बाली की बात को रख लिया, उसकी बात को मान लिया, मैं समदर्शी हूं, ये मैंने उसको बता दिया, जता दिया। किंतु अभी भी वह अभिमान का मारा, बल के अहंकार में चूर, बल के घमंड में अगर बाहर आएगा तो अब मारा जाएगा। हनुमान जी ने कहा, अब बात ठीक लग रही है, अब हमको समझ में आ गया। कहने का अर्थ है कि भगवान बाली और सुग्रीव को भी पहचानते हैं, भगवान राहु को भी पहचानते हैं। वेश बदल कर आया, देव का वेश बनाकर, किंतु भगवान ने पहचान लिया और पंक्ति भेद नहीं किया। अमृत सबको पिला रहे थे, वही अमृत राहु को भी पिलाया।
तब से वह दो हो गए भगवान के सुदर्शन चक्र से, राहु और केतु नवग्रह में सम्मिलित हो गए। आज भी लोगों को परेशान करते हैं। भारत के माथे पर भी राहु केतु है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। पहले एक था, अब दो हो गए। वो भी बराबर ग्रहण लगाने को तैयार खड़े रहते हैं। भगवान ने अमृत पान करवाया और शिवजी वृक्ष का पान करके समाधिस्थ हो गए। बाद में मोहिनी अवतार के दर्शन का भगवान से प्रार्थना की। भगवान के मना करने पर भी शिवजी नहीं माने, तो मोहिनी अवतार के दर्शन पुनः शिवजी ने किए और मोहित हो गए भगवान के मोहिनी अवतार में। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। पश्चात देवासुर संग्राम हुआ। जब दैत्यों को यह पता पड़ा कि हमारे साथ छल हुआ है और छल करने वाला नारायण है, तो क्रोध में भर गए। बिना विचार किए कि एक तो इनके साथ नारायण है और दूसरा इन्होंने अमृत पी रखा है, ऐसा विचार नहीं किया और लड़ना शुरू कर दिया। परिणाम क्या निकला? एक एक करके दैत्य सारे मारे गए। भाई जिनसे अमृत पी रखा है वो कोई मरेगा क्या? तो देवताओं की यहां पर जीत हुई और देवता तो स्वर्ग चले गए, सारे दैत्य मारे गए। किंतु जिसका गुरु बलवान है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक सदगुरु अगर आपके पक्ष में है तो भगवान को भी आपके पक्ष में आना पड़ेगा। लाख आप अपराधी हैं, आपने दोष किया है, आपको दंड ही मिलना चाहिए। किंतु अगर गुरु आपके पल्ले पर खड़ा है, गुरु आपके पलड़े पर है, तो भगवान को भी कृपा करनी पड़ेगी। अगर आपको उदाहरण देखना है ना, तो रामचरितमानस से गौतम की नारी अहिल्या का उदाहरण उठाओ, जो दोषी थी, अपराधी थी, किंतु उसकी पैरवी करने वाले विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर, कृपा करहूं रघुवीर। गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं गौतम नारी श्रापवश। अब इतना सा समझ लीजिए कि कोई भी ऋषि अकारण श्राप नहीं देगा, कोई कारण होगा तभी श्राप दिया। कुछ गलत काम किया होगा तभी पति ने श्राप देकर गए कि तू पत्थर बन जा। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, धीरज शब्द यहां जुड़ा हुआ देखो। पत्थर ही बन गया कोई, फिर काहे का धीरज भाई? धीरज कब तक? धीरज की एक सीमा है, धीरज का एक निश्चित स्थान है, उसके बाद में धीरज छूट जाता है। जब कोई पत्थर ही बन गया फिर किस बात का धीरज? उपल देह धरि धीर, ये धीर शब्द जो है ना, धैर्य का प्रतीक है। यहां धीरज शब्द है। किस बात का धैर्य? किस बात का धीरज? किसी ने गौतम की नारी अहिल्या से पूछा किस बात का धीरज था तुझे? बोले धीरज इस बात का था कि अगर इस संसार में सजीव को, नारी को पत्थर बनाने वाला गौतम जैसा कोई तत्व है, तो पत्थर को पुनः नारी बनाने वाला राम जैसा भी कोई तत्व होगा। और मुझे करना क्या है? मुझे तो बस पड़े रहना है, अयोध्या और जनकपुरी के बीच में पड़े रहना है। और जो अयोध्या और जनकपुरी के बीच में पड़ा है उसके तो यूं ही उद्धार हो गए। हाँ, राम जी को ससुराल तो जाना ही पड़ेगा ना, और सीता जी को उनके मायके तो जाना ही पड़ेगा। उनके मार्ग में एक बार कोई पत्थर बनकर पड़ जाए, उसके बाद उसकी मति में कितने भी पत्थर पड़े हो, उसकी मति में भगवान कृष्ण नृत्य करने लगेंगे। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। अपने चरणों की रज दीजिए नाथ। दोषी होने के बाद भी सदगुरु की पैरवी से अहिल्या तर गई। राम कथा का विषय है, ज्यादा हम इसमें अंदर तो नहीं जाएंगे, किंतु बहुत सुंदर प्रसंग है।
मनमोहक प्रसंग है ये राम कथा का। इसकी स्तुति इतनी सुंदर है अहिल्या की, आप कभी रामायण खोलो, इसकी स्तुति को पढ़ो, बहुत सुंदर स्तुति, इसके एक एक शब्द इतने सुंदर है। इसलिए गुरु जिसका पल्ले पर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दैत्यों को लाख मार दिया देवताओं ने, किंतु शुक्राचार्य जी ने सबको मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। आज भी महामृत्युंजय मंत्र के रूप में यह विद्या है, सही प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए तो मरे हुए को भी जिला देता है। कई बार इसका प्रयोग ब्राह्मण लोगों से करवाया जाता है और भगवान की कृपा होती है। सब दैत्य उठकर खड़े हो गए, जैसे अभी सोए थे, बस पुनः लड़ने की तैयारी करने लगे गुस्से में आकर। शुक्राचार्य जी ने कहा बस बस, एक बार मैंने तुमको जीवित कर दिया, अब नहीं करूंगा। तो क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे? बोले नहीं, उन्होंने अमृत पी लिया है और वो बहुत बलवान हो चुके हैं, उनके साथ नारायण का संग है, क्यों ना तुम भी नारायण को रिझा लो। कैसे गुरुजी? बोले नारायण को यज्ञ प्रिय है और यदि तुम यज्ञ करो, सो यज्ञ करो, तो निश्चित ही नारायण को आना पड़ेगा। और वो जब आए तब उनको कहना स्वर्ग के लिए, तो वो स्वर्ग तुमको देकर जाएंगे। पक्का हो गया। प्रहलाद जी का पौत्र राजा बलि, उनका पोता विरोचन का बेटा, राजा बलि ने 100 यज्ञ का संकल्प कर लिया और 99 पूरे भी कर दिए। 100वां चल रहा था गुजरात में, कच्छ में, नर्मदा नदी के तट पर। शुक्राचार्य जी मंत्र बोल रहे थे और राजा बलि आहुति दे रहे थे। देवता लोग घबरा गए कि अब तो ये 100वां यज्ञ चल रहा है, पूर्णाहुति भी निकट है और प्रभु आप ही जाओगे और आप इनको स्वर्ग देकर आओगे, हमको बाहर कर दोगे, अब क्या करें? भगवान ने इसके लिए माता अदिति को, कश्यप ऋषि ने पयोव्रत का उपदेश किया। अदिति वह जिनके गर्भ से देवता आए और दिति वह जिनके गर्भ से दैत्य आए, और ये दोनों ही कश्यप ऋषि की पत्नी है, मतलब पिता इनके एक ही हैं, दैत्य और देव के। तो अदिति माता ने कहा कि मेरे गर्भ से सूर्य जैसा बालक आया, मेरे गर्भ से इंद्र जैसा बालक आया, मैं चाहती हूँ स्वयं नारायण ही आ जाए तो कितना अच्छा हो। तो कश्यप ऋषि ने पयोव्रत का उपदेश किया। जिन माताओं को गर्भ नहीं रहता हो, जिनको बालक चाहिए, उनको ये पयोव्रत करना चाहिए। इसका विवरण श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में है। फाल्गुन मास में होता है दूध पर 13 दिन, सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी से स्नान होता है। सुअर जो मिट्टी खोदे उससे अपना स्नान होता है और पीले वस्त्र में भगवान का पूजन होता है। संक्षिप्त है, कोई विशाल विषय बड़ा नहीं है। पीले चीज़ों का महत्व है, जैसे आज आप पीले पीले हो ना, ऐसे ही पीले रहना पड़ता है उसमें। पीला खाना, पीला पहनना, पीला भगवान को भोग लगाना। और अंतिम दिन ब्राह्मण को बुलाकर एक हवन करना होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने यहीं इंदौर में देखा है। एक ब्राह्मण परिवार में जिसको डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, उसको 2-2 संतान है, किंतु व्रत कठिन है 13 दिन का, केवल दूध पर, और उन्होंने किया। ब्राह्मण दंपत्ति ने, भार्गव परिवार है। तो इस प्रकार ये पयोव्रत करके माता अदिति ने भगवान को रिझा लिया और भगवान ने देवताओं का कार्य साधने के लिए भादो के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर के 12 बजे द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यं दिन अगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुर हरे। भगवान वामन दोपहर के ठीक 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। कल इतनी कथा छूट गई थी, है ना। फिर हमारे बावन भगवान तैयार हो गए थे तो हमने उनको बुला लिया कि आज तो आ जाओ आप, कल आपको विधिवत लेकर आएंगे। होते साथ ही 5 वर्ष के हो गए, बहुत ठिंगनार कद, रीझ गए सब लोग, देवता लोग रीझ गए, ऐसा सुंदर रूप। सूर्य ने मेखला प्रदान की और ऋषि कश्यप ने जनेऊ संस्कार करवाया। माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दिया
भगवान शिव ने जटाजूट बना करके उसमें एक रुद्राक्ष की माला डली, त्रिपुंड भगवान शिव ने खींचा और कहा कि प्रभु कमर में तो कुछ लपेट लो, मैं ऐसे जाता हूँ सब जगह तो चलता है पर आप ऐसे ना जाओ। तो कमर में मृग छाल लपेट दी। अब आप देखना थोड़ा सा मोटा शरीर है हाँ भगवान का, और ठिंगना कद है, छोटे छोटे पैर है, छोटे छोटे हाथ है, और उनमें भी गजरे बंधे हुए हैं, फूले हुए गाल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और उसमें काजल पुर दिया माता अदिति ने। इतना सुंदर वेश हो गया भगवान का कि जिस मार्ग से जाते लोग भगवान को देखकर सब भूलकर उनके पीछे पीछे चलने लगते, अपना कार्य भूल जाते। बड़ी भीड़ हो गई भगवान के पीछे, जैसे कोई बहरूपिया ना आए उसके पीछे बच्चे हो जाए, ऐसे भगवान के सौंदर्य से मुग्ध सारे लोग भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। राजा बलि के प्रांगण में भगवान ने जो ही पैर रखा त्यों ही मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदयमान हुए हों। इतना तेज पुंज भगवान का कि सबकी दृष्टि अपने आप उधर खिंच गई। राजा स्वाहाकार जरूर कर रहा था, स्वाहा, किंतु अब मंत्र अलग चल रहा है, स्वाहा अलग चल रहा है, क्योंकि मन कहां चला गया? भगवान की तरफ। आहुति आगे पीछे हो गई। अच्छा, गुरुजी तो आंखें बंद करके पुरुष सूक्त बोल रहे हैं, ओम सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठत् दशांगुलम् स्वाहा। पर गुरुजी स्वाहा बोल दे, उसके 10 मिनट बाद ये करे स्वाहा, तो ऐसा आहुति किस काम की? राजा ने निर्णय किया कि एक काम ठीक से कर लो, या तो यज्ञ कर लो या पहले ब्राह्मण का स्वागत कर लो। तो श्रुआ रख दिया वहीं, गुरुजी की आंख बंद है, जरा चलें, गुरुजी से तो बाद में क्षमा मांग लेंगे। और दौड़ कर गए भगवान के स्वागत के लिए। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम् स्वागतन्ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। स्वागतन्ते नमस्तुभ्यम, नमस्कार है आपको। और बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि आज तक जितने जितने ऋषियों ने तपस्या की, उनकी सबकी तपस्या को अगर एक किया जाए और उसे एक मूर्त रूप दिया जाए तो वो आप ही हैं। साक्षात ऋषियों की तपस्या है आप। इतना सुंदर आपका वेश, इतना तेज पुंज। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम। आपके जैसे ब्राह्मण मेरे घर के आए, आज मेरे पितृ लोग तर गए, आज उनको भगवत धाम प्राप्त हो गया। इतने मीठे शब्दों में स्वागत किया है राजा बलि ने। तो भगवान ने भी तुतलाती भाषा में कहा कि क्यों नहीं राजन, इतना मीठा बोलोगे, आखिर को विरोचन के बेटे जो ठहरे। भगवान बलि कहता है कि हद हो गई, मेरे पिताजी को तो गए हुए युग हो गए, और ये 5 वर्ष का बच्चा लगता है, इसको मेरे पिता का नाम कैसे पता? बोले आश्चर्य ना करो राजन, हम तो तुम्हारे दादाजी को भी जानते हैं, प्रहलाद के पोते हो ना तुम, भक्तराज प्रहलाद। बोले ओहो, हद हो गई, वाह 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 देवता, अभी तो मैं समझ रहा था कि आप दिखने में ही सुंदर हो, अब पक्का हो गया कि आपको तो ज्ञान भी खूब भरा पड़ा है। बार बार चरणों में गिरने लगा। तो भगवान ने उसकी पीढ़ियों का बखान कर दिया। हिरण्यकश्यप के प्रपोत्र हो तुम, कश्यप ऋषि के यहाँ आपका गोत्र है। वाह देवता, भले पधारे। अच्छा बताइए क्या दे दूं आपको? आप जो कहो मैं देने को तैयार हूं। भगवान शर्मा गए, मांगने की बारी आई ना तो भगवान ने थोड़ा नीचा मुखड़ा कर लिया। तो राजा सोचता है चलो मैं ही बोल देता हूँ, गाय ले लो। कितनी गाय चाहिए आपको? भगवान ने सिर हिलाया, नहीं चाहिए। कांचनम, स्वर्ण का पहाड़ के पहाड़ आपको दान कर दूं। भगवान ने सिर हिलाया, नहीं चाहिए। गुणवत धाम, बहुत सुंदर महल बनाकर, बहुत सुंदर धाम बना करके मैं आपको उसमें प्रवेश करवा दूं, आपको बहुत सुंदर मकान बनवा दूं। बोले नहीं चाहिए। तो कहता है मृष्ट धान्य पेयमुत वा विप्र कन्याम, कोई छोटी सी लड़की से आपका विवाह करवा दूं, विप्र कन्या से। लगता है बहुत छोटे हो, कुंवारे हो, अभी विवाह नहीं हुआ, तो मैं कोई अच्छी कन्या देखूं ब्राह्मण की।
तो भगवान ने शर्मा कर कहा कि वो तो अगली बार एक साथ ही कर लेंगे, आप हमारी चिंता मत करो, हम तो स्वयं ही विवाह कर लेंगे। तो फिर अभी आपको क्या चाहिए? तो भगवान ने क्या मांगा? 3 पग भूमि, वो भी अपने चरण से नाप कर। और आप सब जानते, अच्छा ऐसा मांगा ना, वैसे ही राजा ने सोचा कि अरे आप तो केवल बात ही बड़ी बड़ी करते हो बस, बाकी बुद्धि आपकी ऐसी है नहीं। आश्चर्य की बात है, तुम बालो बालिशमती, एक तो तुम बालक हो और बालक जैसी ही तुम्हारी बुद्धि है। मांगा भी तो 3 पग भूमि और वो भी अपने छोटे छोटे पैरों से नाप कर। इतने में तो शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि अरे मैं तो यहाँ स्वाहा बोल रहा हूँ और ये वहां क्या कर रहा है। दौड़ लगा दी शुक्राचार्य जी ने, ए रुक, क्या कर रहा है? बोले दान दे रहा हूं, ब्राह्मण आया है दरवाजे पर, यज्ञ का नियम है दान देने का। खबरदार, तेरी औकात नहीं कि तू उसको दान दे सके, और तू जिसको दान देने का कह रहा है ना वो तेरा सब लूट ले जाएगा। क्या मांग रहा है? बोले अपने पैर से नापकर 3 पग भूमि। बोले हद हो गई, इनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लोट लगाते हैं, तू जानता है इनको कौन है? बोले नहीं। बोले ये वही लक्ष्मीपति, वही नारायण हैं जिनके लिए तू यज्ञ कर रहा है, जिनसे तू स्वर्ग मांगना चाहता है, ये वही नारायण है। खबरदार, मुकर जाओ, झूठ बोल दो, नहीं देना, ऐसा बोल करके यज्ञ में चलो। बोले ऐसा मैं कैसे कह दूं? राजपूत हूं, क्षत्रिय हूं, एक बार वचन देने के बाद कैसे फिर जाऊं? तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने कुछ ऐसे स्थान बताए जहां झूठ बोलने में भी कोई बुराई नहीं है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, बच्ची का संबंध करना हो, कोई कन्या हो और उसका आपको विवाह करना हो और बेचारी एक आंख से देखती ना हो, तो आप कह सकते हो कि वो तो एक ही आंख से सबको देखती है, किसी में भेदभाव नहीं करती। बाद में पकड़े जाओ तब कह देना कि हमने तो कहा था कि एक ही आंख से देखती। किसी कन्या का विवाह करना हो, वृत्त्यर्थ है, प्राण संकटे, आपकी वृत्ति, आपके जो धनार्जन है, अगर उस पर कोई संकट आया है और उसमें आपके झूठ बोलने से आपकी वृत्ति बच रही है तो झूठ बोल सकते हो। आपके प्राण बचाने के लिए अगर आपको एक झूठ बोलना पड़ रहा है तो कोई दोष की बात नहीं। ग्रो ब्राह्मणार्थ है, यदि गाय और ब्राह्मण को बचाने में आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो आपका वह झूठ झूठ नहीं गिनाएगा। ऐसा शुक्राचार्य जी ने कहा और कहा मुकर जाओ, झूठ बोल दो, संकल्प मत दो। तो बोले गुरुजी संकल्प तो पक्का दूंगा, और इसलिए दूंगा, आप बताइए कि यदि यज्ञ की पूर्णाहुति होगी तो यही प्रगटेंगे? बोले हाँ। और ये मुझे स्वर्ग देंगे? बोले बिल्कुल, ये तुझे स्वर्ग देंगे। तब इनका हाथ ऐसा होगा और मेरा हाथ ऐसा होगा। आज मेरा हाथ यूं है और ये जगत का पालनहार मेरे आगे हाथ फैलाकर आया। मैं ऐसा समय कैसे गवा दूं? नहीं गुरुजी, मैं ये समय नहीं गवा सकता। तो डराया यहां शुक्राचार्य जी ने, तू श्रीहीन हो जाएगा। बोले स्वीकार है। श्रीहीन होने का अर्थ कुछ नहीं, वस्त्र भी शरीर पर नहीं बचे, उसको भी स्वीकार करता है। गुरुजी ने और डराया कि तुझे वरुण के पास में बांध लिया जाएगा, इतना देने पर भी तुझे कारावास में पटका जाएगा, बंध जाएगा तू। राजा बलि ने कहा वो भी स्वीकार। देखो जब बड़ा मिले ना तो छोटे को छोड़ देना चाहिए, ये मानव का विवेक है। जब आपको कुछ बड़ा मिल रहा हो तो छोटे में मन मत लगाओ। यदि बड़ा मिलने पर भी छोटे में मन लगाओगे, जैसे भरत जी ने महतारी का त्याग किया राम जी के लिए, और आज राजा बलि अपने गुरु को त्याग रहे हैं भगवान के लिए। वास्तविकता में गुरु का कर्तव्य इतना ही तो है कि भगवान से मिला दे, और शुक्राचार्य जी ने मिला दिया। अब गुरु का काम क्या बच रहा है? शुक्राचार्य जी कृष्ण भक्त हैं और वो नहीं चाहते कि मेरा शिष्य फिसल जाए, इसलिए वो कसौटी कस रहे हैं, चाशनी ले रहे हैं अपने शिष्य की। डराया, श्राप दिया, श्रीहीन होने का, बंध जाने का, उसको भी स्वीकार करता है राजा बलि। और बाद में भगवान ने 2 पग में सब नापा, तीसरे पग के लिए जब बांध लिया राजा बलि को तो शुक्राचार्य जी का श्राप पूरा हो गया, श्रीहीन हो गया क्योंकि कुछ बचा नहीं पास में, इसलिए शुक्राचार्य जी के दोनों श्राप पूरे हो गए। अब भगवान ने कहा क्यों रे झूठ बोलता है? 3 पग का वचन देकर केवल 2 ही पग देता है।
इतना धैर्यवान धीरजवान वो राजा बलि, बताइए कि जब सब लूट जाए तब इतना शांति से कोई बोल सकता है? रोड पर आ जाए कोई और लूटने वाला ही कहे कि अभी अभी हमको और चाहिए, तो इतना धीरज का परिचय या तो राजा हरिश्चंद्र ने दिया है विश्वामित्र जी के सामने, या आज राजा बलि ने भगवान के सामने दिया है। कहता है कि पदम तृतीयम कुरु शीर्षणे में निजम, आपने मेरा लिया प्रभु, मुझे कहाँ लिया? आप मुझे लीजिए तब मेरा दान पूरा होगा। तो भगवान की कृपा से तीसरा पग जो था वो भगवान ने सिर पर रखा और वजन के कारण चला गया सुतल लोक में। कहते हैं स्वर्ग से भी 100 गुना राज्य है। जहां वो गया तो भगवान ने कहा जहां तू पहुंचा है वही तेरा, जाओ हमारी तरफ से ये तुमको दिया गया एज अ गिफ्ट, अब तुझे क्या चाहिए? राजा ने कहा कि आपने जो चाहता था उससे 100 गुना दे दिया, और इतना बड़ा साम्राज्य, मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसकी रक्षा तो आप ही कीजिए। मतलब बोले मतलब आप हमारे द्वारपाल हो जाइए अगर कुछ देना ही चाहते हैं। भगवान ने उतारा मुकुट और पागड़ी लपेट करके हाथ में डंडा लेकर जागते रहो दरवाजे पर। जिसके दरवाजे पर स्वयं भगवान जागते रहो का अलख जगह है, उसके यहाँ सोने वाला कौन? जिसका द्वारपाल स्वयं भगवान सबकी हाजिरी भरने के लिए अंदर जाए, अंदर जाते ही कहे कि महाराज की जय हो। वैकुंठ खाली हो गया। अब लक्ष्मी जी किसके पैर दबाए? नारद जी ने कहा राजा बलि को बेटी तो है, बहन नहीं है, उसको राखी बांधो और बदले में उसका द्वारपाल मांग लेना। लक्ष्मी जी ने कहा मैं द्वारपाल क्यों मांगू? बोले आजकल आपके पतिदेव द्वारपाल ही है वहां पर। अरे ये और काम बाकी रह गया था। किसी की पत्तल उठाई, किसी का रथ हाँका, हाँ किसी का छप्पर छाया, दरवाजे पर नौकरी करना और बाकी था। बड़ी सुंदर थाल सजा करके आ गई लक्ष्मी जी। अंदर जाना चाहती थी पर पहले तो द्वारपाल खड़ा बाहर। अंदर कहाँ जाती हो? बोले आप मुझे नहीं पहचानते? बोले मैं सब पहचानता हूं, किंतु राजा की अनुमति के बगैर अंदर नहीं जा सकते। पहले राजा कहेंगे तब अंदर जाना। दौड़कर अंदर गए भगवान और कहते महाराज आपकी जय हो। क्या खबर लाए द्वारपाल? बोले दरवाजे पर कोई स्त्री आई है, अपना नाम लक्ष्मी बताती है और कहती है वैकुंठ से आई है। सुनते ही दौड़ लगा दी राजा बलि ने, चरणों में जाकर दंडवत किया। आज मेरा भाग्य उदय हो गया, मेरे दरवाजे पर जगदम्बा आई। अपने सिंहासन पर लक्ष्मी जी को बिठाया, स्वयं चरणों में बैठा और लक्ष्मी जी ने अवसर पाकर भाल पर तिलक कर दिया, कलाई पकड़कर राखी बांध दी। तो राजा को बहुत रोना आया कि वाह, जगत की माता ने मुझे भाई बना लिया। वाह मैया, बहन आज तूने मुझे राखी बांधी, किंतु बता मैं तुझे उपहार में क्या दूं? बहन को दिया जा सके ऐसा उपहार मेरे पास नहीं है। मैं जहां दृष्टि दौड़ाता हूं मेरा इतना बड़ा राज्य, पर आपके लायक कुछ नहीं है। जो व्यक्ति जैसा हो ना उसको वैसा ही उपहार देना चाहिए, उसके लायक उसके अनुरूप उपहार हो तब तो कीमत है। अब लक्ष्मी जी को दिया जा सके ऐसा क्या है राजा के पास? सिर झुका लिया कि बहन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। बोले हे क्या? बोले ये तेरा द्वारपाल है ना, ये हमको दे दो। मेरा द्वारपाल आपका कुछ लगता है? तो थोड़ा सा घूंघट कर लिया लक्ष्मी जी ने। ओहो मैं समझ गया क्या लगता है। पहले इतना बहुत था, बस पति के विषय में कोई बोले कि ये आपके क्या लगते हैं तो थोड़ा सा घूंघट कर लो, इतने में समझ जाते थे। आजकल तो मीट माय हस्बैंड श्यामलाल। ए श्यामू इधर आओ। रामचरितमानस में ये प्रसंग है। हाँ, भिल्लियों से परिचय करते हुए रह ही ठट्टू की कछु अंचल ढांकी। सीता जी थोड़ा सा अंचल ढाक लेती है, भिल्लियां समझ जाती है कि कौन लगते हैं ये आपके, और आशीर्वाद देती है। बड़ा सुंदर ये राजा बलि का प्रसंग। इसके पश्चात सत्यव्रत राजा की कथा, जिनके यहाँ भगवान मत्स्य बनकर आए।
बोले मत्स्य भगवान की जय। कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे और यहीं पर एक छोटी सी मछली के रूप में भगवान आए। उस मछली को एक कमंडल में रख लिया सत्यव्रत राजा ने। कमंडल छोटा पड़ गया एक ही सेकंड में, तो उस मछली को मटके में रखवा दिया। मटका छोटा पड़ गया एक ही पल में, तो उस मछली को तालाब में छुड़वा दिया गया। राजा के पलटते ही तालाब भी छोटा पड़ गया, ऐसा मछली का रूप हो गया। तो उसको पुनः कृतमाला नदी में छुड़वा दिया गया। नदी छोटी पड़ गई तो बड़ी मुश्किल से बड़े प्रयास के साथ उस मछली को वहां से समुद्र में छोड़ा गया। किंतु राजा जैसे ही पलटा वैसे ही पीछे से मछली कहती है कि राजन, आपने मुझे बचाया तो जरूर, किंतु मेरे रहने लायक स्थान नहीं दे पाए। जरा पलट कर देखो तो आपका ये समुद्र भी मुझे छोटा पड़ रहा है। तो राजा ने पलट कर क्या देखा कि एक पंख भी समुद्र में डूब नहीं पा रहा है उस मछली का, इतना विशाल रूप। तो राजा ने हाथ जोड़ लिया कि मेरी बुद्धि को भ्रमित करने वाले आप कौन हैं, मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान ने मत्स्य रूप में दर्शन दिया। बोले मत्स्य भगवान की जय। प्रलय काल में राजा सत्यव्रत के द्वारा वेदों की और बीज की रक्षा की और बड़ा सुंदर सत्संग राजा को करवाया। यहाँ अष्टम स्कंध पूरा होता है। नवम स्कंध ईशानुलीला है। ईश अनुलीला, ईश यानी ईश्वर, अनु यानी अनुयायी, ईश्वर के अनुयायी मतलब उनके भक्तजन, उनका चरित्र है नवम स्कंद। इसमें एक बड़ी सुंदर कथा है और आज एकादशी है इसलिए इस कथा को ले लेते हैं, है ना। बाकी सब कथाओं को प्रणाम करते हैं, सब तो नहीं हो पाएगी, एक कथा करेंगे क्योंकि एकादशी की ही कथा है ये। और ये कथा है नाभाग के यहाँ आए हुए राजा अम्बरीश, सूर्य वंश में अयोध्या में राजा अम्बरीश आए। इन्होंने अनेक प्रकार के संकल्प से भगवान की भक्ति और अनेक प्रकार के अनुष्ठान से भगवान को मनाया। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी इनके विषय में जो भागवत में लिखा है वह सुनने लायक है। बड़ा सुंदर श्लोक है। सवै मनु कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी यदि कोई पोछा लगाए, कितने करोड़पति लोग अपने घर में पोछा लगाते हैं, किंतु ये अम्बरीश राजा भगवान के मंदिर में हाथों से पोछा लगाते थे। किसी दास को अंदर प्रवेश नहीं करने देते। भगवान के बर्तन मांजना अपने हाथों से, भगवान के फर्श को साफ करना अपने हाथों से। और आजकल लोग पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं, जब तू बर्तन साफ करके ला, तू फूल तुलसी ले आ, तू भोग ले आ और तुम बैठे बैठे आराम से भगवान को स्नान करवा दो। 4 लोगों ने हेल्प कर दी, हो गई पूजन। हाँ, एक एक काम, एक एक काम। भगवान का काम और गुरु का काम स्वयं को करना चाहिए और बाकी काम आप दूसरों से करवा सकते हो। किंतु बस ऐसा ही उल्टा चल रहा है दुनिया में कि भगवान का काम दूसरों से करवा लो और एक गुरुजी ने कोई आज्ञा की है तो वो दूसरे के ऊपर छोड़ दो। देख, गुरुजी ने ऐसा कहा है तो तू ऐसा कर लेना। अब कहा आपसे और आपने दूसरे को संभला दिया। रामचरितमानस में आता है, देखो ये भी चक्रवर्ती सम्राट की कथा चल रही है और वहाँ भी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटे राम जी का एक प्रसंग है, जहाँ जनकपुर में विश्वामित्र जी ने आज्ञा की कि राम मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। तो दोना लेकर पूरे शहर से, जनकपुर से निकल करके उद्यान में जाना आज का कोई करोड़पति का बेटा कर सकता है? फूल लेने जाना, अरे ये दोना ओना रखो, हम अभी खरीद लाएंगे। कितनी माला लानी बताओ। और इतना ही नहीं, जब दरवाजे पर पहुंचे तो लिखा है चहु दिशि पूछे ही मालीगण। 4 दरवाजे थे उस उद्यान के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। चारों दरवाजे पर भगवान जाकर पूछते हैं कि भैया फूल ले लें क्या, आपका उद्यान है, जरा आप आज्ञा करो तो फूल ले लें।
इतनी विनम्रता। वहां मालियों ने कहा भी कि सरकार आप क्यों हमको लज्जित कर रहे हो, ये दोना हमको दो, हम अभी फूल ले आते हैं, आप अपने गुरुजी को ले जाकर दे देना। किंतु भगवान कहते हैं नहीं, गुरुजी की आज्ञा है, पुष्प हमको ही चुनना है। कितनी विनम्रता है और कितना शिष्टाचार है। इस कथा से हमको क्या सीखना चाहिए और अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। अच्छा, राम जैसे स्वयं नारायण ही हो और अगर गुरु की आज्ञा का पालन करे और उसमें किसी को वो कार्य सौंपे नहीं, स्वयं ही पुष्प तोड़ने जाए, तो सीता जैसी भक्ति अंदर मिल ही जाएगी, पक्का है। अगर सीता चाहते हो, भक्ति चाहते हो, तो गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करो। राम जी को अंदर सीता जी कब मिली? यदि वो मालियों को दे देते दोना कि हाँ चलो तुम ले आओ फूल, तो सीता जी मिलती। अम्बरीश राजा स्वयं भगवान के फर्श को साफ करता है अपने हाथ से, स्नान बनाता है, एक एक बर्तन मांजते हैं और बड़ी सुंदर भगवान की पूजन करते हैं। एक दिन हाथ में संकल्प लेकर प्रण किया कि आज से वर्ष पर्यंत निर्जला एकादशी व्रत, द्वादशी को युक्त करूंगा। छोड़ दिया। एकादशी का व्रत कैसा होता है? दशमी से शुरू और कब तक चलता है? द्वादशी तक। और हमारा कैसा चलता है? सुबह उठने से लेकर एकादशी का व्रत शुरू होता है, रात में सोने पर पूरा हो जाता है। करा भी कैसे जाता है? 3 बार खिचड़ी, 2 बार साबूदाने की खीर, 2 बार रायता, 5-7 केले, 1-2 बार रबड़ी, थोड़ा एक सेव फल और क्या कहते हैं भैया, चिप्स, आलू की चिप्स हो गया। हमने तो आज तो एकादशी का व्रत कुछ खा तो सकते नहीं, बस 5-25 केले खाए और 2-4 बार फलाहार करा, इससे ज़्यादा तो कुछ खा सकते नहीं। आज तो मेरा व्रत है। और लोगों को कहते फिरेंगे कैसा व्रत किया? निर्जला। दशमी की संध्या से प्रारंभ हुआ, दशमी को कुछ नहीं लेना। व्रत का नियम देखो, समझो आप, शरीर को सजाने का एक कार्य व्रत में नहीं होता है। तेल नहीं लगेगा, इत्र फुलेल नहीं लगेगा, साबुन नहीं लगेगा। अगर ये आपने लगा लिया आपका व्रत भंग हो गया। ब्रश नहीं होगा। अगर आपने ब्रश भी कर लिया ना तो व्रत, दातुन नहीं होती है व्रत में। जिह्वा साफ कर सकते हो आप, किंतु दातुन नहीं होती है। यदि सिर में तेल डाल लिया, और वो क्या आजकल मशीन चलाते हैं सिर में, बालों में, तो फिर हो गया आपका एकादशी का व्रत। स्वयं के लिए नहीं है वह एकादशी का व्रत। यदि स्वयं को सजाओगे तो आपका एकादशी का व्रत भंग है। अपने को ना देखते हुए भगवान को उस दिन देखना। द्वादशी रहते हुए उस व्रत का पारण करते थे। मतलब 36 घंटे से ज्यादा का वो व्रत है, 24 घंटे का नहीं, 48 घंटे तक चलता कभी कभी। द्वादशी को पारण करेंगे, निर्जला करते थे। वर्ष बीतने को आया, बड़े प्रसन्न थे राजा अम्बरीश कि मेरा वर्ष भर का ये एकादशी का संकल्प पूरा होने को जा रहा है। इतने में ही दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर उनके घर आए। अब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। दुर्वासा जी शिव जी के अवतार हैं और महान संत, अवतारी संत हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्वासा जी का आना अम्बरीश जी बहुत प्रसन्न हुए और सोचा कि मेरी अंतिम एकादशी है और आज दुर्वासा जी को भोजन करा के प्रसाद लेना, ये साक्षात भगवान की कृपा है। किंतु उल्टा हो गया। दुर्वासा जी ने आते ही कहा कि हम भोजन तो करेंगे, किंतु जरा थोड़ा स्नान बनाकर आते हैं सरजू में। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। स्नान बनाने को गए और वहीं समाधि में लीन हो गए। इधर एकादशी जाती रही, द्वादशी भी खत्म होने को आई, धर्म संकट पड़ गया। दुर्वासा जी को निमंत्रित क्या कर लिया? प्राण संकट में आ गए। कैसे? यदि द्वादशी पूरी हो जाए और व्रत का पारण ना करें तो 1 वर्ष का व्रत खंडित हो जाए, और यदि उनके ना आने पर पारण कर लें तो अतिथि सत्कार चला जाए।
कि उनको निमंत्रित कर दिया। कई लोग ऐसे ही होते हैं, पहले तो निमंत्रित कर देते हैं, फिर बोले हमने तो खा लिया, हमको रहते नहीं बनता है ना, अब आप जिम लो। किसी को भोजन के लिए बुलाते हैं और फिर पहले तो पूरा सब कर लेते हैं, फिर दूसरे को कहते हैं कि अब आप करो, हमसे रहते नहीं बनता, इसलिए डॉक्टर ने कहा है। किंतु दुर्वासा जी को बगैर भोजन कराए स्वयं के भोजन करना अतिथि सत्कार का अपमान है। और यदि ना करें तो एकादशी का व्रत चला जाए। ब्राह्मणों को एकत्रित किया, सबने आकर एक स्वर में कहा, राजन तुमने निर्जला व्रत किया है, तुम जल पी लो, अतिथि सत्कार भी रह जाएगा, फिर जब आए आपके अतिथि तब उनको भोजन कराना, बाद में आप लेना, और आपका व्रत भी भंग नहीं होगा, आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। बहुत सुंदर उन्होंने रास्ता दिखाया और इसका लाभ नहीं उठाया राजा अम्बरीश ने। ऐसा नहीं कि लोटा दो लोटा जल पी लिया, हाथ में अंजलि में जल लेकर आचमन भर किया बस। परिणाम क्या निकला कि दुर्वासा जी आए, उन्होंने चेहरा देख के ही भाप लिया कि अरे देखो तो आजकल ऐसे राजा लोग हो गए जिन्होंने आमंत्रित करके स्वयं ही पहले पान कर लिया हो, भोजन कर लिया हो। आप धर्म का मर्म नहीं बचा है कोई समझने वाला। तुरंत उन्होंने एक केश उखाड़ करके पटका, उससे कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई और वह कृत्या अम्बरीश को खाने को दौड़ी। साल भर एकादशी के व्रत का रिजल्ट क्या निकला कि कृत्या खाने को आ रही है। किंतु भगवान के भक्तों की रक्षा में सदैव तत्पर रहने वाला सुदर्शन चक्र तुरंत सामने खड़ा हो गया और पहले तो उस कृत्या राक्षसी को मार दिया और बाद में दुर्वासा जी के पीछे लग गया। भाग लगा दी दुर्वासा जी ने, मारने गए थे अम्बरीश जी को और स्वयं को लेने के देने पड़ गए। दौड़कर इंद्र के यहाँ गए। इंद्र ने कहा महाराज हमारे यहाँ मत आओ, ये सुदर्शन चक्र है, हमारा पूरा स्वर्ग समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी ने कहा हमारा कोई मैटर नहीं है। शिव जी के यहाँ गए, बोले जिसका चक्र उन्हीं से बात करो महाराज, यहाँ मत आओ। किसी देव ने रक्षा नहीं की, यहाँ तक कि स्वयं नारायण के वैकुंठ भी गए तो भगवान ने रक्षा तो नहीं की। किंतु कैसे बताया देखो, दौड़कर स्वागत किया दुर्वासा जी का, अपने शेष पर बिठाया, चरणों की सेवा की और कहा कि महाराज कैसे पधारे। तो दुर्वासा जी ने कहा हद हो गई, आपका सुदर्शन चक्र मुझे मारने को आ रहा है और आप मुझे से पूछ रहे हो कैसे पधारे। आप इसको कहो कि ये मुझे न मारे, मेरी रक्षा करो नाथ। भगवान नारायण कहते हैं, श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याताः कथं सांस्त्युक्तमुत्सहे। यहाँ देखो भगवान की भक्ति की गई है, भगवान की स्तुति की गई है, ऐसा आपने बहुत सुना। गजराज ने भगवान की स्तुति की, ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। यहाँ भगवान भक्त की स्तुति कर रहे हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में ऐसा सुना आपने कभी कि भगवान भक्त की स्तुति करते हैं? आप चाहे ईसाई धर्म में चले जाओ, हाँ, चाहे ये मुस्लिम धर्म में चले जाओ, भगवान भक्त की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि आप ये सोच रहे हो दुर्वासा जी कि मैं स्वतंत्र हूं, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। देखने में लगता है कि मैं सबके ऊपर बैठा हूं और मैं ही शासन कर रहा हूं। मुझ पर भी अंकुश लगाने वाले कुछ लोग हैं जो कि मेरे भक्त कहलाते हैं। मैं भक्त के पराधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। जिन्होंने मेरी भक्ति में अपनी पत्नी को बिसराया, अपने परिवार को बिसराया, अपने बच्चों को कुछ नहीं समझा, धन लुटाया, मैं उन मेरे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ और उनके चरणों की रज जब उड़ती है ना और मेरे शरीर पर लगती है तो मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूँ। यहाँ भगवान ने भक्तों की प्रशंसा की, भक्तों की स्तुति की
और आपने अपराध अम्बरीश का किया है, आप अम्बरीश से ही क्षमा मांगिए। देखो ये हमारे सनातन धर्म की गहराई अगर आप समझना चाहें, साक्षात वैकुंठ में बैठे हुए भगवान भी दुर्वासा जी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे यहाँ चर्च में जाओ ना तो पादरी आपको किसी भी पाप से क्षमा कर देगा। ईसाई धर्म में ये नियम है कि आपने कोई भी पाप किया, आप चर्च चले जाओ, कन्फेस कर लो, है ना, वहाँ क्या उसको फादर बोलते हैं, फादर को सुना दो, वो कहेंगे कि जा जा तेरा पाप सब अब मत करना है, जा। यहाँ वैकुंठ में बैठे स्वयं साक्षात श्री हरि भी दुर्वासा जी के अपराध को क्षमा करने में सक्षम नहीं है। और क्या रास्ता बताया कि यदि तुझे अपने भूल का सुधार करना है तो उन्हीं की शरण में जा जिसके प्रति अपराध किया है। आप यदि किसी गरीब को सताओ, किसी लाचार को मारो, किसी का धन छीन लो और मंदिर में जाकर के थोड़ा चढ़ा दो और भगवान से कहो कि भगवान हमको क्षमा कर देना, हमने उसको लूट लिया है, ऐसे भुलावे में मत रहना। हमारे यहाँ अपराध वहीं क्षमा होगा जिसके प्रति अपराध हुआ। यदि आपने पड़ोसी को सताया है तो पड़ोसी से ही क्षमा मांगने पर, यदि आपने लाचार को सताया है, यदि आपने जिस गरीब को सताया है उसी से क्षमा मांगने पर आपको क्षमा किया जाएगा। भगवान क्षमा नहीं करेंगे। तुरंत दौड़कर दुर्वासा जी आए, चरणों में गिरना चाहते थे अम्बरीश के, किंतु अम्बरीश जी ने न केवल सुदर्शन चक्र की से रक्षा की, अपितु ये बताया कि दुर्वासा जी मुनिवर, जब से आप गए हो तब से मैं भूखा हूं। मैंने आपको निमंत्रित किया था और आपको जिमाए बगैर मैं कैसे जिमूं? और आप जब से गए हो तब से लेकर आज तक 1 वर्ष बीत चुका है। ऐसा है राजा अम्बरीश का व्रत, 1 वर्ष तक भूखा रहा अतिथि सत्कार के कारण। ऐसे सूर्यवंश के राजा अम्बरीश की बहुत सुंदर कथा सुनाई। इसके पश्चात भगवान श्री राम की बहुत सुंदर झांकी है यहीं अयोध्या में सूर्यवंश में। और जरा राम जी को स्मरण कर लें, इसके पश्चात हम कन्हैया पर जाएंगे। ऐसा अयोध्या नगर जिसके राजा हैं दशरथ, रघुकुल की मणि, जिनकी 3 रानियां बताई हैं, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, और पति के चरणों में जिनकी प्रीति है, न केवल पति के चरणों में अपितु भगवान श्री हरि को भी भक्ति करती है। कमी क्या है? बोले एक। क्या? एक कमी है कि इनको कोई संतान नहीं। एक बार गुरु वशिष्ठ का बेटा सभा में रो रहा था। राजा दशरथ ने पूछा कि गुरुजी इतना बच्चा आपका रोता क्यों है? गुरुजी ने सोचा कि ये बुढ़ापा आ गया राजा दशरथ को, आज तक इसको संतान नहीं है, किंतु इसको बताए कौन? बड़े आदमी को उसकी कमी नहीं बतानी चाहिए, ध्यान रखना। कहावत है कि बड़े आदमी के आगे और घोड़े के पीछे कभी नहीं चलना, कब लात पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस चक्रवर्ती सम्राट के जीवन में कोई कमी है, आप कैसे बताओगे? कलेक्टर को कोई कमी है बताने जाओगे ना तो फिर आफत में आ जाओगे। आज राजा ने पूछा, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज राजा ने पूछा कि आपका बेटा रोता क्यों है? तो गुरु वशिष्ठ ने अंधेरे में तीर चलाया, सोचा कि लगा निशाने पर, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या कहा गुरुजी ने? ये बच्चा मेरे कान में कह रहा है कि गुरुजी, पिताजी, आपका तो यजमान ये राजा दशरथ, मेरा यजमान कौन? क्योंकि इसको तो बेटा ही नहीं है। तीर चलाया था अंधेरे में, लगा बराबर निशाने पर। राजा दशरथ को लगा कि देखो मुझे बुढ़ापा आ गया, बेटा ही नहीं। तो तुरंत दौड़कर गुरुजी के घर गए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरुजी ने कहा, देख तूने आज तक मुझे कहा ही नहीं तो बेटा होगा कैसे? आज तूने मुझे कहा है तो धरहु धीर हो यही सुत चारी। एक नहीं 4 होंगे। और कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? बोले अब तुझे कुछ नहीं करना है। यजमान बनकर स्वयं गुरु वशिष्ठ बैठे
ऐसे गुरु कृपालु, ऐसे गुरु दयालु, जिन्होंने बेटा जिसको चाहिए उसको यज्ञशाला के बाहर बिठाया और स्वयं अग्नि के सामने यजमान बनकर गुरु वशिष्ठ बैठे। तो आचार्य कौन? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को आचार्य बनाया और यजमान वशिष्ठ। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। भक्ति के साथ आहुति दी तो अग्नि देव प्रकट हुए, हाथ में खीर है और वह प्रसाद दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने माथे से लगाया, किंतु ये प्रसाद तो दशरथ के भाग का है। इतनी मेहनत की वशिष्ठ जी ने यज्ञ में, किंतु वह प्रसाद किसको ले जाकर दिया? राजा दशरथ को। ऐसी होती है गुरु की कृपा। सूंघा दशरथ जी ने और उसको 2 भागों में दे दिया, एक कौशल्या को, एक कैकेयी को। तीसरा भाग नहीं कर पाए, भोले भंडारी हैं। ऐसा कोई भोला बांटने वाला हो ना तो फिर तो बढ़ गया प्रसाद। और फिर सोतनों के बीच में बांटा जा रहा हो, जरा सोचो कि वहां कितना झगड़ा होना चाहिए था। सुमित्रा को क्या क्या नहीं बोलना चाहिए था वहां पर। हाँ, आपको तो 2 ही दिखती है बस, हम दिखती कब हैं? हम तो छोटी क्या हुई कि आपकी हमारे ऊपर कोई दृष्टि ही नहीं है। कितना झगड़ा होना चाहिए था, किंतु धन्य है वो अयोध्या। और आज ये समय ही प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ राम आएंगे। सोतन होकर भी सुमित्रा मौन है, न केवल मौन है बल्कि हंस रही है, मुस्कुरा रही है। कोई बात नहीं, मेरी दीदियों को तो मिला ना। तब कौशल्या ने और कैकेयी ने देखा कि देखो हमारी छोटी को नहीं मिला, तो दोनों ने अपने में से आधा आधा निकाल कर सुमित्रा को दिया। जहां सोतनों में इतना प्रेम हो, और वहीं तो राम आएंगे। डबल हो गया सुमित्रा को, जिसको नहीं मिला था उसको डबल पहुंच गए। आंखों में आंसू भर करके सुमित्रा जी कहती है कि बहन, मुझे 2 प्रसाद मिले हैं। दीदी, यदि इनसे मुझे 2 बेटे होते हैं तो एक बेटे को कौशल्या दीदी आपके बेटे की सेवा में लगाऊंगी और एक बेटे को कैकेयी दीदी आपके बेटे की सेवा में लगाऊंगी। ऐसा वचन दे दिया अपनी बड़ी बहनों को। और फिर जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चररु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास गया अभी पूर्णिमा को, और अब माधव मास चल रहा है। चैत्र और वैशाख, चैत्र मधुमास और वैशाख माधव मास। अभी तो ज्येष्ठ शुरू हो गया। मधुमास, चैत्र मास, दोपहर का 12 बजे का समय, 9वीं तिथि। एक बार सारी तिथियां भगवान के पास गई कि आप प्रकट होगे तो हम में हो जाओ। तो भगवान ने कहा भैया तुम में क्या गुण है? तो पड़वा कहे मैं गुड़ी पड़वा, दूज कहे मैं भाई दूज, तीज कहे मैं आखा तीज, चतुर्थी कहे कि मैं गणेश चतुर्थी, पंचमी कहे मैं रंग पंचमी, छठ कहे मैं हल छठ, सप्तमी कहे मैं शीतल सप्तमी, अष्टमी कहे मैं दुर्गाष्टमी। 9वीं बेचारी चुपचाप खड़ी है हाथ जोड़कर कि हम में कोई गुण नहीं है प्रभु, हम में तो कोई अच्छा काम नहीं करता, ना कोई पूजन पाठ होता है, ना कोई मकान का मुहूर्त होता है, ना कोई यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। हम तो रिक्ता हैं। भगवान ने कहा जो रिक्त है उसी को तो भरने में आनंद है, इसलिए भगवान ने 9वीं तिथि को भरा है। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मन तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित नरतारी मुनि गणनाई अद्भुत रूप विचार कंदुई कर जोरी स्तुति तोरी विधि कराना माया गुण ज्ञान पीत अमान वेद पुराण बनाता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित ममतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत फिर न रहे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे वही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम लय भय प्रकट कृपाला आली की सेवा दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा तीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना भाई बालक सुरभूपा यह चरित जगावै हरिपद पावै ते न परहि भव कोपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार वे प्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल माया गुण राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 बोलिए राजा राम भगवान
भरत लाल की जय, शत्रुघ्न लाल की जय, लखन लाल की जय। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समान। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोला बजावहु बाजा। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। भगवान राम जी का प्राकट्य अयोध्यापुरी में, और इसी के साथ हम राम कथा को प्रणाम करें तो अच्छा है, क्योंकि राम कथा में आगे जाएंगे तो भी 9 दिन लगेगा। बीच बीच में हम राम जी का प्रसंग थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, तो इससे राम कथा भी चल रही है और कृष्ण कथा भी चल रही है। चंद्रवंश में राजा उग्रसेन, जिनका पुत्र हुआ कंस, दुष्ट प्रकृति के कारण, दुष्ट प्रवृत्ति के कारण चारों ओर उसकी बुराई होती थी। संसार का नियम है कि बुरा आदमी भी अपनी बड़ाई करवाना चाहता है। जिसने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, वह भी चाहता है कि लोग मेरी बड़ाई करें। इसलिए उसने अपनी कई बहनें होने के बाद भी चचेरी बहन देवक की बेटी देवकी, उसका विवाह बहुत धूमधाम से किया। काका की बेटी में इतना धन खर्च करने के कारण लोग बड़ाई करने लगे। लोगों को पलटी मारने में देर नहीं लगेगी, पल में तोला पल में माशा। जो आज तक कंस की बुराई कर रहे थे, वो अब कहते हैं कि हमने कंस को ठीक से समझा नहीं। कंस भी बढ़िया है भाई, देखो तो इतना खर्चा कौन करता है काका की बेटी के विवाह में। अब कंस के कानों में बड़ाई आई तो उसने और अच्छा काम किया। क्या कि बहन को नगर के बाहर तक मैं ही छोड़ने जाऊंगा, कोई ड्राइवर नहीं जाएगा, सारथी स्वयं बना। भगवान ने कहा मामा जी यहाँ तक तो ठीक था कि आप हमारे माता पिता के सारथी बने, हाँ आपने विवाह किया यहाँ तक तो ठीक, ये गलत कर दिया आपने सारथी बनकर। क्योंकि कंस यानी अभिमानी, कंस यानी अहंकार, और अहंकार जिसके जीवन की गाड़ी घेरे उसका पतन होना निश्चित है। और भगवान नहीं चाहते कि मेरे माता पिता के जीवन की गाड़ी का पतन हो, इसलिए आकाशवाणी करवाई, अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु होगी, आदि आदि जो आकाशवाणी। कंस ने तुरंत अपना रंग बदल लिया। गिरगिट को रंग बदलने में देर लगेगी। जो लोग बड़ाई कर रहे थे कंस की, उन लोगों ने समझ लिया कि अरे कंस तो बड़ा अत्याचारी है, देखो तो इसने कितनी जल्दी रंग बदला। चोटी पकड़ ली अपनी बहन की और तलवार निकाली। 8वां बच्चा तो तब होगा ना जब मां रहेगी। वसुदेव जी समझदार है, विवेकी, इसलिए वसुदेव जी ने सामना नहीं किया। देख लिया कि चारों तरफ इसके ही सैनिक हैं, और उन्होंने कंस को समझाया, एक तो तेरी बहन है, अबला है, और अभी अभी तूने इसका कन्यादान किया है, कितना पाप लगेगा तुझे। और देखो मित्र, बात है अष्टम गर्भ की, तो मैं एक एक बच्चा लाकर तेरे चरणों में डाल दूंगा। सत्यभाषी थे वसुदेव जी, इसलिए कंस ने विश्वास कर लिया कि सच बोलते हैं, हमेशा झूठ नहीं बोलते। किंतु इतना भी विश्वास नहीं किया कि उनको छोड़ दे, कारावास में रख दिया, निगाह रखवाई उन पर। समय आने पर प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने ले जाकर कंस के चरणों में। कंस ने कहा ये तो पहला भांजा है मेरा, इससे मुझे क्या लेना देना, ले जाओ इसको वापस। नारद जी ने सोचा कि ये निर्दयी दया कब से करने लगा, इसलिए 8 कमल की पंखड़ी वाला एक पुष्प लेकर आए। गिनती करने लगे नारद जी। कंस ने पूछा 8 तक गिनती नहीं आती क्या? बोले कंस गिनती तो आती है, किंतु देख रहा हूं कि ये पहली भी 8वीं हो जाती है, दूसरी भी 8वीं हो जाती है, तीसरी भी 8वीं हो जाती है। कैसे? पुष्प दे दिया कंस के हाथ में,
बोले अब यहाँ से गिनो, तो उस पंखड़ी से गिना 8। बोले अब दूसरी से गिनो 8, तीसरी से गिनो 8। बोले हमको बात समझ में नहीं आई। नारद जी ने कहा कि बस इसीलिए तो तेरा हितैषी केवल मैं हूँ कंस, बाकी कोई तुझे प्रेम नहीं करता है, केवल मैं तुझे प्रेम करता हूँ। मैं समझाने आया हूं कि ये नारायण की माला है, इसमें कौन सा मन का 8वां और कौन सा पहला कैसे पता लगाएगा। अरे बस नारद जी आपने मुझे अच्छा समझाया, अब तो ये पहला बच्चा भी नहीं बचेगा। अभी अभी वसुदेव जी बालक लेकर के देवकी के पास पहुंचे ही थे और देवकी को सुख हुआ ही था कि भाई ने मना कर दिया है, इस बच्चे को कुछ नहीं करेगा, तो वो हिवड़े से लगा ही रही थी। इतने में कंस पहुंच गया, दोनों पैर पकड़ करके बालक को खींच लिया और रोती रही बेचारी देवकी, गिड़गिड़ाते रहे वसुदेव जी, किंतु उनके ही सामने कारावास में दीवार पर पछाड़ दिया उस बच्चे को। ऐसा निर्दयी कसाई की बात है। और ऐसे 6 धब्बे खून के उस दीवार पर हो गए जिसको देवकी को रोज देखना पड़ता था। 7वें के रूप में शेष जी आए देवकी माता के गर्भ में। जल्दबाजी में भगवान मना कर ही रहे थे, किंतु शेष जी कहते हैं कि अब की बार बड़ा बनूंगा, पिछली बार छोटा बनकर देख लिया। मैं जब सेवा करना चाहता था आपने डांट करके मुझे सुला दिया। रात्रि के समय में मैं चरण दबाना चाहता था, लखन था तब, तो आपने राम बनकर मुझे बहुत डांटा है। अब बड़ा बनूंगा और आपको डांट डांट कर सेवा करूंगा। तो बलराम जी ने बड़े बनकर कन्हैया की डांट डांट कर सेवा की। भगवान ने अपनी माया को बुलाया और कहा शेष जी देवकी की माँ के गर्भ में गए हैं, उनको वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए और स्वयं यशोदा के गर्भ से आप पैदा होइए, मैं देवकी के गर्भ से आऊंगा। हम दोनों की अदला बदली होगी। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, तुम उसे सचेत कर देना। मेरा यह कार्य करने से लोग तुम्हें दुर्गा, भवानी, चामुंडा, अष्टभुजाधारी ऐसे नाम से पुकारेंगे। ये पूरी लीला भगवान ने करवाई और गर्भांतरण हो गया शेष जी का। एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में चले गए। माँ वही रही, हाँ माँ बदल गई, पिता वही रहे, क्योंकि वसुदेव जी की ही पत्नी है देवकी और वसुदेव जी की ही पत्नी है रोहिणी। कंस के अत्याचार से वसुदेव जी की अन्य पत्नियां छिप कर के नंद जी के यहाँ रहती थी। तो पिता तो वही रहे बलराम जी के, किंतु माता बदल गई। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं श्री कृष्ण आए और जो जो गर्भ बढ़ने लगा त्यों त्यों देवकी माता की आभा बढ़ने लगी। कंस को लग गया कि अष्टम गर्भ आ गया है और वह इतना लीन हो गया अपने शत्रु को मारने में कि उसकी रातों की नींद भी चली गई। आसीन संवतिष्ठत भुंजान पर्यटन मही चिंतयानो ऋषिकेश अपश्यन् तन्मयम् जगत। हर काला उसको कृष्ण दिखता था। नारद जी बोलकर गए थे कि वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तब से दाल में राई का दाना भी उसको कृष्ण लगता था। किसी की काली आंख भी उसको कृष्ण लगती थी। रात के अंधेरे में वो चारों तरफ भगवान को देखता था, सोता नहीं था। तलवार लेकर सोचता था कि मैं क्यों ये चुनौती को स्वीकार करूं, मैं क्यों ना देवकी क्यों ही मार दूं गर्भवती, वो मर जाएगी तो बच्चा होगा कहां से। तलवार लेकर जाता था कारावास में, वहां जाकर देवकी को देखकर उसके भाव बदल जाते, क्योंकि भगवान ने तो अच्छे अच्छे की बुद्धि ठीक कर दी। और भगवान गर्भ में और कंस सामने आकर खड़ा होता तो क्या सोचता है, अरे कितनों को मैंने मार दिया और मेरे बल के आगे कहां देवता भी लगते हैं, मैं क्यों ये पाप करूं अपनी बहन को मारने का। जब आएगा बालक तब देखा जाएगा, बच्चा ही तो है। ऐसा सोच करके पुनः अपने कक्ष में आ जाता सोने के लिए और फिर यहाँ सोचता कि अरे मैंने क्यों छोड़ दिया देवकी को, मुझे हुआ क्या। रात भर चक्कर लगाता कारावास से घर, घर से कारावास, ना दिन ना रात, उसको कहीं चैन नहीं। चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण उसको नजर आते थे। ऐसी भक्ति, चाहे शत्रु भाव से, किंतु भक्ति उसकी कितनी प्रगाढ़ हो गई। जहां कई लोगों को चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखता है, हाँ, जहां कई लोगों को चारों तरफ परिवार ही परिवार दिखता है, वहां कंस को चारों ओर भगवान नजर आ रहे हैं। ठंड गई, बारिश आई और बारिश गई,
ठंड गई तो गर्मी आई, गर्मी गई तो आषाढ़ का महीना, और रिमझिम वर्षा श्रावण की होने लगी। धरती पर बड़ा सुंदर वातावरण हो गया। हरी भरी साड़ी धरती ने पहन ली। पतिदेव आ रहे हैं तो तैयार हो गई पति के स्वागत के लिए। भादों का महीना आया और अष्टमी तिथि, संध्या, ये जो समय है ना, ये पक्षियों के सोने का समय है, वानरों का, गौ माताओं का सोने का समय है। सब अपनी क्रिया को बंद करके, कमल संकुचित हो जाता है सरोवर में, किंतु आज उल्टा हो रहा है। अष्टमी की रात्रि को कमल खिला हुआ है, भंवरे उस पर गुंजार कर रहे हैं, वानर एक डाल से दूसरे डाल पर कूद रहे हैं, कोयल गूंज रही है, मयूर नृत्य कर रहे हैं, गौ माताएं रंभा रही है। आज कोई रात्रि के लक्षण नजर नहीं आते। आज पक्षियों को भी सोना नहीं है, जहां तहां चहचहाते हुए उड़ रहे हैं। अर्धरात्रि का समय हुआ, यमुना जल निर्मल हो गया, आकाश निर्मल हो गया, सारे बादल तितर बितर हो गए, तारे टिमटिमाने लगे, वायु मंद मंद गति से बहने लगी, पृथ्वी में चारों ओर सुगंधित वातावरण हो गया। कंस के अत्याचार से जो यज्ञ की अग्नि बुझ गई थी वो अपने आप देदीप्यमान हो उठी। पंच महाभूत की शुद्धि बताई है सुखदेव जी ने, क्योंकि पंच महाभूत से ही मानव का शरीर है, और जब पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर शुद्ध हो गया तो उसके हृदय के कारावास में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। नीलमणि का सरीका बालक कारावास में आया। कारावास में मानो चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया, अंधेरा नहीं बचा, और होते साथ ही भगवान 6 फीट के हो गए। पीछे शेषनाग लहराने लगा, माता देवकी और वसुदेव को प्रवचन करने लगे भगवान। आप पूर्व जन्म में कौन थे और आपने मुझे कैसे पाया है, अब आपको क्या करना है, मुझे नंद जी के यहाँ कैसे छोड़कर आना है, ये पूरी बातें कही। और यहाँ से माता कहती है कि क्या बनकर आए, बोले बेटा, तो बोले बेटे बन जाओ, बाप बनकर क्यों खड़े हो, 6 फीट का कोई बेटा होता है क्या। तो भगवान छोटे से हो गए, गोद में आ गए मैया की। अब क्या करना है मैया, बोले बोलना बंद करो, इतना छोटा बच्चा बोलता नहीं है, और रोना शुरू करो। भगवान रोना शुरू करते हैं और अपने आंखों का काजल निकाल करके माता भगवान के माथे पर लगाती है, अपने हिवड़े से लगाती है कि मेरा क्या भाग्य है, 6 बच्चे हुए और मारे गए मेरे सामने, 7वां हुआ नहीं, 8वें के रूप में मेरा इतना सुंदर बालक आया है और ये भी मुझे छोड़कर जा रहा। टोकनी में कुछ वस्त्र बिछाए और भगवान को वहां लेटाया। अपने पति को कहा, क्यों जी मेरे लाल पर से क्या न्योछावर करोगे। बोले अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, जब छूटूंगा तब 10,000 गायों का दान करूंगा। देव की माता ने कहा, फालतू की बातें मत करो, अभी क्या दान करोगे ये बताओ। बोले अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। क्या? बोले आपका वो वचन जो आपने कंस को दिया था कि एक एक बेटा लाकर तेरे चरणों में डालूंगा, मेरे लाल पर से वो वचन उतार दो नाथ, बस मैं इतना चाहती हूँ। तो वसुदेव जी ने वो सत्य वचन लाला पर से उस न्योछावर कर दिया। अब देव की माता को विश्वास हो गया कि मेरा लाला सही जगह पर जाएगा। वसुदेव जी ने जैसे ही सिर पर धारण किया, सारे ताले खुल गए, बाहर गए तो बादलों ने सोचा कि कुछ तो चढ़ाओ। पहली बार भगवान के दर्शन हुए। अब एक ने कहा कि पैसा चढ़ाओ, एक ने कहा माखन चढ़ाओ। तो एक बूढ़े बादल ने कहा कि बादलों के पास माखन और पैसा नहीं होता है, केवल पानी होता है। ठीक है तो पानी ही चढ़ाओ। तो सारे बादल घुमड़ घुमड़ करके आए और वर्षा करने लगे। जिसके पास जो होगा वही तो चढ़ाएगा ना, दूसरा क्या चढ़ाएगा। वसुदेव जी ने कहा अभी तो पूरा साफ था आसमान, अभी क्या हुआ अचानक। देखो प्रकृति भी घोर कलयुग आने वाला है, मेरे ऊपर पानी नहीं गिर रहा है, चारों तरफ पानी गिर रहा है। वसुदेव जी को नहीं पता कि पीछे कौन चल रहा है। छत्र बना हुआ शेषनाग आज सेवा मिली है तो क्यों छोड़े, भगवान के सिर पर ऐसे सवार हुआ। तेरा सेवक शेषनाग देखो जागे उसके भाग,
हो अपनी पण पर रोका बरखा का भार, लीला तेरी तू ही जा। यमुना जी में गए तो यमुना जी ऊपर चढ़ने लगी दर्शन करने के लिए, पैर छूने के लिए। भगवान ने एक चरण प्रहार किया और उसे मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया। चरण चूमने की अभिलाषा थी हिमगिरी ललना को। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, छूकर रास्ता बन गई नदिया की धार, लीला तेरी तू ही जाने। नंद के घर पहुँचे यशोदा को, भाग्य से सोते पाया। देखो भाग्य से सोते पाया। कन्या लेकर शिशु को छोड़ा तो हाय रे दिल भर आया। देखो हाय रे दिल भर आया। कोई हंसे चाहे रो, तू जो चाहे वही हो। कोई हंसे चाहे रो, तू जो चाहे वही हो। सारी बातों पे है तुझे अधिकार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया कर पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो कान्हा, तू ही जाने। तू ही जाने हो कान्हा, तू ही जाने। वो सारी दुनिया के सिरजनहार, की लीला तेरी तू ही जाने। माया कर पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। वैसे तो अभी रात का समय है, अभी सुबह नहीं हुई है, अभी नंद जी जागे नहीं, यशोदा जी जागी नहीं, इसलिए अभी उत्सव का समय नहीं है। पर तैयारी पूरी हो गई है तो चलो रात में ही उत्सव मना लेते हैं। हाँ? कल इसके आगे की कथा कहेंगे। ले आओ भैया हमारे लाला को। बंदी ग्रह में जन्म लिया और एक पद वहाँ न तेरा। हो देखो पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले हो गए, लेते थे जो पहरा। हो देखो देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश आया। अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। हो बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार, की लीला तेरी तो ही जाने। न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। आनंद हो मंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद हो नंदलाल की। आनंद हो मंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद हो मंग भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की, जय 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 नंदलाल की।
पशुपाल की माताओं से जो नाचे वही बना रहे, बाकी लोग बहत है जमुना गहरी, बीच बहत है जमुना गहरी, कंस को मुख लायो धिया, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आया
मैया तोरे अंगना
तेरे बधाई तोरे अंगना रखियो हमारा
सदा भवानी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं हरे कृष्ण 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 हरे हरे